दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है, जो एक मैरिड वुमेन होती है और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रासा था। लारा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बैनी नाम का एक हैंडसम लड़का पढ़ता था जो काफी शरारत करता था। वो लारा को क्लास में पढ़ाते समय सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लारा को प्यार करने लगा हो। ये देख लारा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बैनी को कैसे डील करे, क्योंकि वो सिर्फ उसका स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लारा के इतना करीब आ जाता था कि लारा को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लारा उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता था उतना दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लारा सुबह क्लास में पहुंचकर सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी को देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी रासा को स्कूल से लेने जाती है। रासा उसे हक करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो रासा को कार में बिठाती है। तभी उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना का एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन देता है। तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को कहती है, पर वो दोनों नहीं सुनती। तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी डायन कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। तो लाना उस लड़की से कहती है कि वो उसकी कंप्लेंट स्कूल अथॉरिटी से करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो वैली को परेशान कर रहा था। बैनी वैली के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसकी साइकिल को भी उठाकर पटक देता है। इस घटना के बारे में लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी, पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाहर लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर इसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, पर बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। वो उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटनों पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने के बजाय वो उसे सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं आता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बैनी से कहती है कि जो कुछ भी मैं कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए झील पर रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूंघने लगती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ छुपकर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके बाद उसको पकड़ लेता है, पर वो उसका हाथ हटा देती है। पर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वहीं हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है, पर वो तुरंत होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। और वो उसे धमकी देती है कि वो इस हरकत के लिए उसे स्कूल से निकलवा सकती है। वो बैनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है बैनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहता है। पर लाना कहती है कि वो किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन वो दोनों स्कूल के हॉल में मिलते हैं। बैनी लाना से कहता है कि वो स्कूल के बाद लाना से मिलना चाहता है, पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो दोनों एक खाली जगह पर पहुंचते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और पार्किंग में जाकर देखती है कि उसका कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर रासा को लेने
पढ़ने के लिए उसके स्कूल जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार पर स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड उससे पूछता है कि लैंप पोस्ट से इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो लाना कहती है कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में अपने स्टूडेंट को एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। इस पर बैनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है, तो लाना कहती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर से उसकी कंप्लेंट करेगी। इस पर बैनी कहता है कि लाना को एडमिनिस्ट्रेटर के तलवे चाटना बहुत पसंद है। इसके बाद लाना को गुस्सा आता है और वो उसका बैग क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है या तो वो क्लास से बाहर चला जाए या फिर वो खुद ही चली जाए। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास से बाहर चली जाती है और सभी स्टूडेंट चेयर करने लगते हैं। अगली सुबह जब लाना रासा को पढ़ा रही होती है तो उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब भी लाना फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैनी को क्लास में अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट से जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते टाइम वार्ड उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम पेपर को चेक करती रही। अगले दिन रासा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसीलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसको छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर बैनी को 2 बार किस करने की कोशिश करती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा के लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो वो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी हुई एक दूसरी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और रासा एक बुक स्टोर में जाते हैं। रासा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदनी थी, पर वहां जाकर रासा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है, पर लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में रासा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फोटोज को दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फोटोज में वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो रासा को स्टोर से बाहर निकलते हुए देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि रासा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे की बेल सुनाई देती है। जो उसका भ्रम था, वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इस तरह से बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बैनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर पर आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर वो अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम से कर सकते हो।